पहले भजन क्या बोला जाता है? भजन मतलब भज धातु सेवाया। भगवान को सुख देने के लिए जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूली गला, अतएव माया पिशाची तार गलाय बांध दिला। मेन तो भजन क्या होता है? भगवान को सुख दान। हम लोग भगवान की दास है, जब तक भगवान को सुख नहीं देंगे तब तक हम लोग को सुख नहीं मिलेगा। हम लोग भूल गया माया का कारण। अनु का कार्य विभु का सेवा करना है। अनु का कार्य जो है भगवान है विभु, हम लोग उनको दास है, उनको सेवा करना। और प्रत्येक जीव का अंदर में भगवान का ही कत भागेर एक अंश, कैसाग्रेर 10,000 भागेर एक भाग, 10,000 का एक भाग प्रत्येक जीव में रहता है भगवान का। तो सब जीव का आत्मा भीतर अंतर में भगवान रहता है। तो ये भगवान का दास है। तो दास भगवान प्रभु का जब सेवा नहीं करेंगे तो तब तक उनको आत्मा प्रसिद्ध होती नहीं होगा। जो आत्मा प्रसिद्ध होती था ना। तो बात है भजन क्या है? भजन है नवविधा भक्ति, 64 प्रकार भक्ति अंग, फिर बाद में आएगा नवविधा भक्ति अंग, फिर पंचांग भक्ति अंग, श्रेष्ठ छान के पर लिया आया। तो भजনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংकीर्तन। तो এখন ভজনের মধ্যে নববিধা ভক্তি प्रेम दान करने में समर्थ है। तो ये कलियुग में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और महाप्रभु का उपदेश है हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम कलौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्न था। बृहद नारदीय पुराण में एक श्लोक दिया। और एक युगे एक साधना है। तो एक कलि युग के लिए नाम संकीर्तन सबसे बड़ा भक्ति है, बड़ा शक्ति है एवं साक्षात भगवान है। ठाकुर मशाई हमारी बोला गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मिल केन ताई। तो এখন नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो नाम संकीर्तन हमारी चाहिए। तो नाम संकीर्तन क्या प्रश्न था? भजन कब होगा? भजन कब होगा? अभी भजन क्या है? मेन है निरंतर नाम संकीर्तन। खाइते सुईते जता तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। तो नाम तो हम लोग निरंतर करेंगे ही, ये तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति। एवं नाम के साथ हमारी चाहना ठीक करना पड़ेगा, हम क्या चाहता है। ठीक है। अभी हम लोग जीव नित्य कृष्णदास, तो हमारे कृष्णदास अभिमान जो है, कृष्णदास भगवान को सेवा करके सुख जग देंगे तभी हम लोग। तो फिर भजन क्या होता है? तो साधु संग करेंगे। साधु संग करके भक्ति का विभिन्न प्रकार निष्ठा रहता है। तो जब नाम निष्ठ महत का संग होगा तब नाम निष्ठा आएगा। तो नाम निष्ठा के साथ हम लोग को चाहना ठीक करना पड़ेगा, हम क्या चाहता है। तो हमारी महाप्रभु का सबसे बड़ा है अनर्पित चरिंग चुरात करुणा अभितुर्ण करो। तो अनर्पित चरिंग चुरात क्या है? राधा दास प्रेम। तो राधा दास प्रेम नाम संकीर्तन को कृपा से ही मिलेगा एवं ये निरंतर नाम होगा तभी राधा दास प्रेम मिलेगा। আজকে বলতেই দিচ্ছে না আমাকে ভিতর থেকে কেন কি তো মেন না বলুন বলুন ठीक है। हाँ ठीक है सुंदर बोलছেন। तो नाम संकीर्तन निरंतर नाम संकीर्तन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारी साधन का मुख्य उद्देश्य है निरंतर नाम कब होगा। तो भजन एक होता है भजन कब होगा और एक होता है भजन कर रहा है, हो रहा है। भजन हम कर रहा है, भजन हमारी हो रहा है, हम तो सारा दिन में भजन में लगा होता है। दोनों प्रश्न आता है, दोनों भावना आता है। भजन हो रहा है और भजन कब होगा, समझ गया? तो भजन कब होगा, तो भजन कब होगा बोलने की तात्पर्य है भक्ति जो है, भक्ति में कभी तृप्ति नहीं होता है। भक्ति अगर तृप्ति हो गया तो भक्ति प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रोहितम हो जाता है। भक्ति जो भगवान को पास जाने चाहता है वो भक्ति कभी नहीं तृप्ति होता है।
जितना भजन करता है वो बोलता है और भजन कैसे बढ़े, उतना ज़्यादा अतृप्ति होगा। उतना ज़्यादा ही अतृप्ति होता है। तो अभी हम लोग जो बोलने चाहता है भजन कब होगा, तो साधक जितना भी भजन करे पहले तो निरंतर नाम के लिए, नाम संकीर्तन के लिए कोशिश करेंगे। निरंतर नाम होने के लिए सनातन गोसाई पाद भागवतमृत में बोला है, नाम संकीर्तन में चित्त का अभिनिवेश ना हो पर्यंत तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा एवं सेवा भी लाभ नहीं होगा। तो नाम साधक जब जान जाता है साधु संग प्रभाव से, निरंतर नाम के लिए कोशिश करता है। तो नाम तो कोशिश करता है, उसको साथ हमारी महाप्रभु का अनुर्पित चरण चुरात हमारी राधा दास प्रेम की भी साधना करता है। साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देह पाइबो तहा, पक्का पक्का मात्र से विचार। सिद्ध देह का हमारी चाहना क्या है, कब हमारी स्वरूप देव लाभ होगा, कब हम निरंतर नाम करेंगे। तो इस भक्ति को चाहने के लिए आ जाएगा रूप गोस्वामी पाद की श्लोक, प्रेम प्राप्ति का लक्षण। खांति अभ्यर्थ कालतंग विरक्ति मान शून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नामे गाने सदारुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद आसक्ति स्थले, ये है भक्ति का अंकुर। तो हम जो भजन कर रहे हैं, हमारी भक्ति का एक लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा। लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा। हमारी निरंतर भजन, अभ्यर्थकाल भजन एवं भजन का उद्देश्य है निरंतर भक्ति। अभी भक्ति निरंतर भक्ति करने जाएंगे, हम चाह रहा है तो आएगा 4 प्रकार अनर्थ। मतलब शॉर्ट में सब कुछ बोल देता है। 4 प्रकार अनर्थ आएगा। भजन करने जाएंगे तो फिर दुष्कृति जातो अनर्थ आएगा। दुष्कृति जातो अनर्थ में मनुष्य का बीमारी आदि परेशानी करेगा। शरीर में बीमारी आके, कष्ट आके उसको भजन नियम करने नहीं देगा, भजन होने नहीं देंगे। तो साधक का आएगा भजन कब होगा, हम कब, हे प्रभु हम जन्म जन्म का पापी, हमको भजन रात दिन कब होगा, हमारी शरीर हमको भजन करने नहीं दे रहा है। तो दुष्कृति जातो अनर्थ। और सुकृति जब शारीरिक अनर्थ से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, भक्ति के प्रति निष्ठा आ जाता है, तब आ जाता है सुकृति जातो अनर्थ। सुकृति जातो अनर्थ में आता है नाम जश प्रतिष्ठा सम्मान विषय अर्थ है। सुकृति जातो अनर्थ। तो हम लोग अगर चाहेंगे भजन कब होगा, हमारे निरंतर नाम कब होगा, खांति अभ्यर्थकाल भजन कब होगा, लक्ष्य अगर स्थिर हो गया तो फिर सुकृति जातो अनर्थ को साधक जान जाता है, ये है अनर्थ। तो सुकृति जातो वही मान सम्मान सुकृति विषय लेके वो देखता है। अगर विषय लेके हम विषय ले लेंगे, विषय लेके नाचेंगे, विषय का सेवा में लगाएंगे, तो फिर हमारी एकांत भक्ति जाजन, उत्तम भक्ति जाजन होने नहीं देंगे। सुकृति जातो अनर्थ के साथ आएगा भक्तित्व अनर्थ, प्रतिष्ठा सम्मान उसमें आएगा, उसमें साथ में रहता है भक्ति भजन। भजन उसके साथ मन में आता है, वही भक्ति को प्रचार करने की इच्छा, भक्ति को जगत में शिक्षा देने की इच्छा, अपने एक अभिमान रहता है, हम महान महात्मा हैं, हम महान हैं, हमारी कृपा से सब लोग भजन करेंगे, हमारी कृपा से सब लोग भजन कर रहा है। तो इस भावना लेके भक्तित्व अनर्थ में जुड़ जाता है। और कोई जान जाता है ये अनर्थ है तो पूछता है प्रभु कुशान चरण में प्रार्थना करता है, दुखी होता है जो प्रभु हम तो सब लोग से जुड़ जाता है, सब लोग तो हमको पूजा करता है, सब लोग तो हमको सम्मान करता है, लेकिन हमारी अनर्थ नहीं गया। तो बोलता है भजन कब होगा, हमारी रात दिन ऐसा भजन कब होगा, चिंतन कब होगा, जिस भजन से हम जगत को भूल जाएंगे, कब हमारी स्वरूप में अधिष्ठित हो जाएंगे। तो ये भक्ति उत्थित तो अनर्थ भक्ति लगता है, लेकिन उस भक्ति में अगर आनंदित हो गया तो भक्ति में प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रोहिता भक्ति जैसा ही लगता है। देखने में अनर्थ छुपा है, अनर्थ छुपा है, उसमें भक्ति है, लेकिन भक्ति को प्रतिष्ठा में सम्मान में उसमें भक्ति मतलब रोहितम हो जाता है, रुक जाता है। और अपराध तो अनर्थ तो बोलने की बात ही नहीं है। जो इसको मन में भजन का महिमा सुन के भजन का इच्छा नहीं हो रहा है, भजन का आनंदित नहीं हो रहा है, तो उसको जन्म जन्म का अपराध है। ये 4 प्रकार अनर्थ बचाई के करना पड़ेगा।
तो साधक का मन में सब समय होगा, सभी समय माइंड में रहेगा, मन में रहेगा, भजन हमारी कब होगा। अगर साधक मन में करेगा हम भजन कर रहा है, भजन हम करके बहुत हम सारा दिन नियम बना के हम भजन कर रहा है, हमारी तो भजन सारा दिन में लगा हुआ है हम। तो ऐसी भावना युक्त जो साधक सारा दिन में उनको संस्कार भी ऊंचा है, निरंतर नाम भी करता है एवं साधना में लगा भी रहता है, तो उसको चाहना कब होगा आया नहीं अच्छा है, उसको मन में करता हम कब हम भजन कर रहे हैं। तो इसको बारे में एक छोटो गल्प है, मतलब कहानी है, ये है लीला है हमारी बरसाना वाला विनोद बाबा महाराज बोला था, सुंदर घटना है। एक जन को बहुत तपस्या किया था, तपस्या करके वो बोला, तपस्या करके शिव जी उनको प्रकट हो गया। शिव जी प्रकट होके बोला है तुम क्या चाहता है, तो बोला प्रभु हम तो क्या चाहता है आप तो जानते ही, हम कैसा तपस्या किया है, हम तो बहुत साधना किया है, बहुत तपस्या किया है, आप हमको उचित वर दे दो, हम और क्या बोलेंगे। उसको मतलब उनको बोलने की अभिमान है भीतर में, हम बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। तो इसलिए शिव जी बोला अच्छा तुम्हारे भीतर में जो अभिमान है अभिमान को हमारी चूर्ण करना पड़ेगा। तो क्या किया, तो फिर वो मरुभूमि अंचल है तो चलने लग गया। तो हठात उनको मरुभूमि में प्यास लग गया, तो एक ब्राह्मण रूप लेके आ गया, उसको पानी लेके शिव जी के चढ़ने जा रहा है। तो प्यास लगने से वो बोल रहा है जे देखो पानी पिलाए दो हमको। बोले नहीं पानी तो हम शिव जी के लिए ले जा रहा है, शिव जी को चढ़ाएंगे, तुमको क्यों देंगे। बोले नहीं भाई हमको दे दो, हमारी बहुत प्यास लग रहा है। ऐसी करके वो छटपट लग गया प्यास के लिए। तो प्यास के लिए छटपट लग गया और वो जो ब्राह्मण है वृद्ध वो नहीं दे रहा है। बोले नहीं हम पानी नहीं देंगे, हम शिव जी के लिए लिए, तुमको प्यास लग गया था, हमारा भगवान बड़ा है हमारे पास, तुम बड़ा है थोड़ा ही। तो फिर बोले तुम मुझे पानी चाहता है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी स्वीकृति तपस्या तुम्हारी क्या है। बोले भाई हम तो मर जाएंगे अभी प्यास के लिए, तो हम जो तपस्या किया उसको फल स्वरूप हमको एक लोटा पानी दे दो। तो फिर क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गया, प्रकट होके बोले देखो तुम्हारी तपस्या की फल एक लोटा पानी है, तुम्हारी तपस्या की फल एक लोटा पानी है, एक लोटा पानी है। मतलब वो बोलने की तात्पर्य जो तपस्या ठीक ही है, साधक जो अभिमान करता है हम भोजन किया है, हम भोजन कर रहा है, तो इसको एक लोटा पानी में ही भगवान समाप्त कर देंगे हैं। क्यों, मतलब अभिमान कभी भगवान का प्राप्ति नहीं करा पाता है, अहंकार कभी भगवान को प्राप्ति नहीं करा पाता है। साधु को इसलिए जब तक दीनता नहीं आएगा, जे हे प्रभु सब समय प्रार्थनामूलक भक्ति नहीं आएगा, तब तक भगवान कृपा नहीं करता है उनको। तो इसलिए हमारी आचार्य लोग सब समय प्रार्थना किया है, ठाकुर मशाई प्रार्थना कर रहे हैं, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে সংসার বাসনা মোর कबे तुच्छ হবে। तो हमारी मन में जो वासना है, जगत में हम कुछ होंगे, बड़ा प्रचार होंगे, बड़ो सदगुरु बनेंगे, बड़ो महात्मा बनेंगे, बड़ो दाता बनेंगे, बड़ो कुछ बनेंगे, तो ये सब भक्ति छोड़ के जो कुछ इच्छा है, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम और चिंतन है। तो नाम चिंतन छोड़ के जो कुछ इच्छा है सब संसार है, संसार वासना। मैंने संसार वासना मतलब बोलने चाहता है भगवान छोड़ के द्वितीय वस्तु में जो अभिनिवेश होता है इसको ही संसार कहा जाता है। समझ गया, संसार भगवान छोड़ के द्वितीय वस्तु। तो भगवान कौन होता है, भगवान नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान को नाम। तो भगवान का नाम और भगवान का चिंतन, ये दोनों भक्ति है शुद्ध भक्ति। हमारे रूप गोसाई पास, जीव गोसाई पास सब बोला है उत्तमा भक्ति, लास्ट भक्ति, जो भक्ति से भगवत प्रेम प्राप्ति होता है। तो ये भक्ति का जब तक इसलिए बोला है संसार और कबे निताई चाँद करुणा करिबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ হবে, बाद में आएगा विषय छाड़िया कबे शुद्ध হবে मन। तो ये स्वीकृति जातो अनर्थ विषय सम्मान प्रतिष्ठा आ गया, तो प्रभु हमारी ये विषय कब छूट जाएगा, कब होगा। तो भजन में आ गया कब होगा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध হবে मन
कब हम हेरब मधुर वृंदावन। तो मधुर वृंदावन का रस आस्वादन करने के लिए राधे राधे श्याम मधुर वृंदावन की रस आस्वादन करने के लिए तो हमारी विषय मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त होना ही पड़ेगा। আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব মধুর বৃন্দাবন। এইবার আয়েগা রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আগতি। तो हमारी राधा कृष्ण का जुगल प्रेम जो मधुर प्रेम और राधा कृष्ण का जो रस आस्वादन मधुर प्रेम का ये रूप रघुनाथ का पद में हमारी मन बुद्धि जाना पड़ेगा। तो विषय जब तक नहीं जाएगा तब तक रूप रघुनाथ के पद में आकुति नहीं आएगी। तबे बुझब जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ ही हम लोग को कृपा करके जुगल प्रीति जनाएंगे। तो जब तक विषय मुक्त नहीं होगा तो इसलिए सुकृति जातो, तो इसलिए साधक को मन में सब समय रहेगा भजन हमारी कब होगा। और भजन कर रहा वो तो अभिमान था, उसको तो शिव जी दिखाई दिया। जो भजन हम कर रहा था किया था, एक लोटा पानी कर दिया। साधक सब समय दीनता के साथ अगर नहीं बोलेंगे भजन हमारी कब होगा तो साधक विभिन्न प्रकार भक्ति साधन करता है। जो जो भक्ति लाइन में जाता है उस भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति तो नाम चिंतन। और जो भक्ति में जाए कोई साधु सेवा करता है, कोई गुरु सेवा करता है, वो सब समय भक्ति में लालसा करेंगे हमारी साधु सेवा, साधु का सुख कैसे हम देंगे। गुरु सेवा करता है, गुरु का सेवा हम कैसे सुंदर रूप से करेंगे। भक्ति का प्राथमिक पर्याय में लास्ट भक्ति में तो नाम चिंतन में ही पढ़ना जाना पड़ेगा। गुरु सेवा कैसे करेंगे। जो भागवत कथा करता है वो बोलता है भागवत कथा हृदय में कैसे हमारी बैठ जाएंगे। सब भक्ति का ही सब भक्ति का ही लाइन में मुझे कब और बढ़ेगा भक्ति में अतृप्ति। नारद भक्ति सूत्र में बोला है, नारद जी ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगा था, प्रभु हम यही आशीर्वाद दो भक्ति का जो भक्ति में कभी तृप्ति नहीं हो जाए। तो ये भक्ति का लालसा जब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, भगवत धाम जाके ऐसे साधक भजन करते रहेंगे। भजन करते करते बोलेंगे कब भजन होगा, कब चिंतन होगा, कब स्वरूप जागरण होगा, कब नित्य लीला धाम दर्शन होगा, कब जाके रूप मंजरी गुरुदेव का अनुगत्य में, रूप मंजरी का अनुगत्य में जाके हम राधा गोविंद का सेवा लाभ होगा। ये होगा सब तो नहीं आया तो फिर हमारी भक्ति प्रतिष्ठा अवधि रोहितम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए भजन कब होगा साधक का विशेष जरूरी है। ये एकमात्र वासना शून्य भक्ति शुद्ध महात्मा को संग से ही आ सकता है जो शुद्ध। इसलिए रूप गोस्वामी बात भक्ति रसमित सिंधु में बोला है साधना द्वारा भक्ति प्रेम प्राप्ति नहीं होता है जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्त मतलब क्या होता है, जो भगवान का नाम और चिंतन छोड़ के कुछ चाहता नहीं, तो उनको ही शुद्ध भक्त कहा जाता है। और सब भागवत में बोला निष्किंचन भक्तों का पदरज में जब तक अभिषेक तो नहीं होगा तब तक निष्किंचना भक्ति नहीं आएगा। है महत पदरे जो अभिषेक एक श्लोक है। तो ऐसी वो संतो छिन्नंती मनोवासना आदि भी। तो शास्त्र में बोलता है वासना एकमात्र वासना शून्य महात्मा को जब तक संभव नहीं होगा तब तक वासना होगा नहीं और नाम चिंतन भक्ति वाला लालसा भी आएगा नहीं। तो कब होगा शब्द कौन बोले का है, जो वासना शून्य महात्मा को संग करेंगे एवं निरंतर भक्ति जाजन करने के लिए प्रयास करके असमर्थ हो जाता है तब बोलता है कब होगा। तुम जो भजन कर रहा है, हम लोग जो भजन कर रहा है, भजन करके जब असमर्थ हो रहा है, आज हम लोग परिक्रमा में लगा हुआ है, गिरिराज परिक्रमा दे रहा है, तो हम लोग 2 परिक्रमा देके हमारी मन में तृप्ति नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो हमारी मन में हो रहा है हमारी 2 परिक्रमा कब अच्छा से लगेगा, 3 परिक्रमा कब अच्छा से लगेगा, 4 परिक्रमा कब अच्छा, रात दिन भजन कब होगा। तो भक्ति में सब समय साधक का मन में इच्छा रहता है कब होगा, कब बोलता है कब होगा, कब होगा। तो कब होगा शब्द तो वासना शून्य होना चाहिए, वासना शून्य महात्मा का संग होना चाहिए, लक्ष्य स्थिर होगा, तब इसको बोला जाता है लक्ष्य स्थिर। तो तुम चाहना, शास्त्र में बोलता है जो चाहे
वो पाए। मतलब भगवान को चाहता है जो, वही भगवान को पाता है। तो चाहता भगवान को चाहने से तो भगवान पाना बड़ा बात नहीं है, भगवान का दर्शन बड़ा बात नहीं है। भगवान का प्रेम सबसे बड़ा हमारी बड़ा बात है। तो प्रेम क्या होता है? भक्ति प्रेम है। भक्ति तो भगवान स्वयं, भगवान का प्रेम में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है नाम। हाँ, तो सर्वतार मध्य नवविधा भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भजনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। तो नाम प्रेम गोलकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रोती ना जन्म क्या होता है। तो नाम साधक को जितना भी भजन करेगा, केवल उत्तरोत्तर भजन तृप्ति का नाम करता है, तो साधक का मन में सब समय इच्छा होगा हमारी चिंतन कब होगा। नाम करते करते चिंतन करते करते बोलेगा हमारी स्वरूप कब जागरण होगा। हमारी स्वरूप जागरण नहीं हुआ तो देह स्मृति की बाहर नहीं गया तो फिर हमको जगत में ही रहना पड़ेगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा तो फिर हम जगत में ही रहेंगे। तो उसको लालसा भगवत प्रेम प्राप्ति करने की जिसका इच्छा होगा, उसको लालसा सब समय कब होगा। तो इसलिए कब होगा शब्दों में सर्व विषय मुक्त हो जाएगा, सब कुछ से जगत से अलग हो जाएगा। नाम अमृत पान करके देह स्मृति की बाहर हो जाएगा, स्वरूप में अधिष्ठित हो जाएगा। एक एक स्तर जाएगा, उनको भक्ति में कभी तृप्ति नहीं होगा। जितना भी भजन करेंगे शुद्ध बोलेगा हमारी कब होगा कब होगा। वो उसको प्रतिष्ठा आएगा, सम्मान आएगा, सब कुछ आएगा, मन में उनको कभी शांति नहीं होगा। वो बोलेगा हे प्रभु, हमारे मन में वासना था ये पूर्व, इसलिए हमारी ठाकुर जी हमको वासना को पूर्ति कर रहा है। ये हमारी पाप है, प्रभु हमको कृपा करके हमारी वासना को नष्ट कर दो, हमको नाम दो, चिंतन दो, जगत से अलग कर दो, स्वरूप देव में अधिष्ठित करा दो, नित्य लीला धाम दर्शन करा दो, भगवत प्रेम लाभ कराए दो। और साधक को जो बोला था हम अभिमान, जो साधक को अभिमान होता है हम भजन किया है व भजन कर रहा है, तो इसको अर्थ तुम्हारी अंदर कुछ चाहना है, समझ गया, वासना है, तभी बोल रहा है अमित्व अभिमान रहता है। साधक का मन में सब समय निरभिमान होगा जे हम तो भजन कुछ किया ही नहीं, हम तो प्रभु हमको कृपा करके चैत्य गुरु रूप से प्रेरणा दिया, हमको ददामी भजतांग प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धि जोगं, भगवान हमारे हृदय में बैठ के हमको बुद्धि दे रहा है। ठाकुर जी कृपा करके हमको धाम में ले आया है, ठाकुर जी कृपा करके साधु संग दिया है, ठाकुर जी कृपा करके मन में इच्छा अनुभव अनुभूति देके हमारी भजन करने के लिए मनोबल भी दे रहा है। और हमारी सबसे बड़ा बात है हम सांस लेने की भी शक्ति नहीं है, हमको आवाज ठाकुर जी निकाल जाए भीतर से, हमारी सब शक्ति खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारी साधक का कोई अभिमान होने की कोई रास्ता ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है प्रभु कृपा करके सेवा ले रहा है, प्रभु कृपा करके हमको ये भक्ति भजन जो कुछ करा रहा है प्रभु, तो हम कुछ किया ही नहीं, तो सब कुछ ठाकुर जी को कृपा से ही हो रहा है। तो इसलिए साधक कभी बोलता नहीं हम भजन कर रहा है, भजन हम सारा दिन रात लगा हुआ है, वो बोलता है प्रभु तो कृपा करके हमारी सेवा ले रहा है, हम इतना अयोग्य है, इतना अधम है, इतना पापी है, इतना कुसंस्कारी है, लेकिन प्रभु कृपा करके उनको धाम में बास दिया, नाम कराए रहे, परिक्रमा सेवा ले रहा है, साधु सेवा कराए रहे, गुरु सेवा करा रहे, तो प्रभु का अशेष कृपा है। तो ऐसी करके साधक जब भजन कब होगा भावना लेंगे, भजन कब ऐसी करते करते भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाएगा, भगवत धाम नित्य लीला साक्षात दर्शन हो जाएगा। फिर बाद में उधर भी जाके दिन होता है हमसे कुछ हुआ नहीं, तो उधर भी जाके कब होगा, भक्ति में कभी तृप्ति होता नहीं, यही मेन चीज़ है। तो इसलिए भजन कब होगा यही भावना सब समय साधक का हृदय में रहेगा। আর কিছু বলার এখানে বলেন আপনি একটু, लोग समय करबें ना না करबें ना না বলেন। अच्छा, तो वहाँ पे बाबा एक बात बताया ना, भक्ति जात अनर्थ, तो क्या होता है बोले शेख जल पाया उपशाखा बाड़ी जाई, স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পাই, প্রথমেই उपशाखार करिए छेदन तबे तो मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। तो शेख जल क्या है? जो साधन भक्ति होता है ना, जो साधन भक्ति है वही शेख जल होता है।
जैसे जब भक्तिजात अनर्थ में रहता है तो भक्ति प्रचार वगैरह जो भी है वो उसमें क्या होता है, साधन भक्ति उसको ही पुष्टि करता है। अच्छा। उसको ही जितना साधन करेगा वही उपशाखा को ही पुष्टि करेगा। तो उपशाखा क्या है, बोला है औषध क्रिया कुटिनाटी जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये जितने भी है ये सब उपशाखा है। तो बोले प्रथमेই उपशाखार करिए छेदन तबे तो मूल शाखा बारी जाई वृंदावन। तो उपशाखा कौन छेदन करेगा? बाबा थोड़ी देर पहले बताया ना, संत अब छिंदंती मनोवासना आदि भी। तो साधु संत ही देख के बताएगा अरे तुम्हारा तो ये वासना है, इसको छेदन करना पड़ेगा। इसको छेदन करेगा, तुम ये भक्ति ही चाहो। तो भक्ति को लता के संग उपमा दिया। भक्ति जो है ना, भक्ति को वृक्ष के संग उपमा नहीं दिया। लता क्या, क्यों? लता बहुत कोमल होता है, कितना भी चाहे वो लता बड़ा क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा हाथी चाहे थोड़ा सा ही वो करके उठा सकता है। तो बोले वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा ओफारे बा छिंडे तार सुखी जाई पाता। तो लता इतना कोमल होता है, कभी भी वो कर सकता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अवलंबन करना चाहिए। अच्छा, और जो लता है ना, जैसे वृक्ष अपने आप उठ जाता है, लता किसी को अवलंबन करता है, आश्रय लेके जाना पड़ता है। इसलिए बोला है आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं थे आर सब मरे अकारण। तो आश्रय किसको लेगा? बोला साधु संतों के आश्रय में रह के वो भक्ति अंग जाजन करना पड़ेगा। फिर यहाँ साधु के घेरा में और साधु संग को अवलंबन करके आदु श्रद्धा तद साधु संग भजन की अनत्व निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। जब ये प्रेम स्तर में पहुंच जाएगा लता, वहाँ पे जाके कृष्ण पद कल्पतरु ठाकुर जी का चरण रूप कल्पतरु में आश्रय करेगा, करके वहाँ पे विस्तार हो जाएगा। होने के बाद जब पुष्प आएगा मतलब रति स्तर में पहुँच गया और प्रेम आ गया, ये फल हो गया। वो जो फल है वो फल ऊपर से गिरेगा, उसका रस साधक वो वहाँ के नीचे लेके वो आस्वादन करेगा। तो ऐसे भक्ति का वो महिमा है। और वो जो आस्वादन करेगा ना, यहाँ पे तो आस्वादन करेगा, जितना आस्वादन करेगा तार बाह्य जालामय अंतर आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে যেন বিষমৃত একত্র মিলন। ये बाहर में ये तो जाला है, हो नहीं रहा है, दुख विलाप वो सब रहेगा, लेकिन उसके हृदय में जो आनंद मंदाकिनी धारा प्रवाहित हमेशा रहेगा। इसलिए भक्ति ऐसा है, भक्ति रसमय है। ये ठाकुर जी जैसे रसिक शेखर है, उनका ही भक्ति से भगवान स्वयं, और वही रस ही आस्वादन होता है, भक्ति भी रस ही है। तो इस राज्य में तो भक्ति आस्वादन करेगा ही। 56 दंड 7 दंड में स्मरण मनने 4 दंड शुए থাকে स्वप्ने राधा कृष्ण देखे एक तिलो व्यर्थ नहीं जाए। मतलब इतना भजन करने के बाद भी बोल रहे प्रभु मेरा नहीं हो रहे। इस राज्य हमेशा उनका मन में विरह, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सेवा मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहे हैं, मैं सेवा के लायक ही नहीं। और साधन जितना जितना भक्ति में अग्रसर होगा उतना उतना अतृप्ति होगा। तृप्ति आ गया समझ लेना वहाँ पे बोलेगा कब होगा। हाँ, जितना जितना ज़्यादा अग्रसर होगा वो तृप्ति बढ़ेगा, तब बोलेगा कब होगा। हाँ जैसे महाप्रभु ने पीपल वो बोला ना, कॉफ नहीं रही थे, पीपल खाया और उसमें कॉफ और ज़्यादा कर दिया। तो इस स्टेज में तो होगा ही। जब वहाँ पे प्रेम स्तर के बाद इस शरीर छोड़ देगा, वहाँ पे उस राज्य में चला जाएगा, जाके ऐसे आहिरी गोपेर घर में जन्म लेंगे। इसके बाद नित्य सिद्ध परिकर का संग होगा, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव वो सब होके सेवा लाभ हो जाएगा। तब भी अतृप्ति है, तब भी अतृप्ति कभी ख़त्म नहीं होंगे भक्ति में। जितना जितना ऊपर जाएगा उतना अतृप्ति और ज़्यादा होगा, उतना सेवा हो। अद्वैत बोले विश्राम बोले विश्राम। आज के लिए इतना ही विश्राम हो जाए। तो कब होगा? मतलब अतृप्ति साधक का सारा जीवन ही रहता है, भक्ति का लक्ष्य नहीं है। ये भक्ति कब होगा शब्द उनको संपूर्ण विषय निवृत्ति करके भगवत नाम चिंतन में डुबा लेता है। यही भक्ति का सार वस्तु है। भक्ति लता जो बीज है वो तो गुरु देव दिया है, लेकिन वो तो श्रवण कीर्तन से ही वो आगे बढ़ेगा। हाँ, अंकुरित होंगे तो फिर पेड़ बनेगा, फिर लता आगे बढ़ेगा। वो जो श्रवण कीर्तन जो जल है सिंचन करना पड़ेगा रोजाना। नियमित से सेचन करने से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो आगे बढ़ता है उसके बाद आएगा
आपको एक खोटी नाटी जीव हिंसन, हाँ वैष्णव को माने दोष दर्शन ये सब आ जाता है, अपराध आ जाता है। लेकिन इसके लिए साधु संग होना चाहिए, साधु का घेरा चाहिए। यहाँ साधु का घेरा चाहिए और साधु संग भी चाहिए। ठीक। और जो और वो पेड़ को जैसे छागल बकरी ना खा जाए, इसके लिए साधु के घेरा की आवरण होना चाहिए। नहीं तो उसको बकरी खा जाए, कोई खा जाएगा। खा जाएगा कौन ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही खा जाता है। अच्छा, यही रूप लेके खा जाएगा। हाँ ठीक। तो वो साधु संग नहीं होता है जे हमारा प्रतिष्ठा है कि ये लाभ के लिए हम भजन कर रहे हैं, ये हम खुद साधु नहीं जान पाता है खुद। हाँ, अपने आप जान नहीं पाते हैं ना। हाँ, इसको मार्गदर्शन करेगा। वो साधु संत ये बात छिंदंती मन वासना आदि भी, और जो वासना है ना, लाभ के प्रतिष्ठा की जो वासना है तो वो संत ही छेदन कर सकता है। अच्छा। हाँ। इसका अर्थ हुआ बाबा, जब तक हम लोग प्रेम तक नहीं पहुंचेंगे, साधु का आश्रय चाहिए। हाँ, हर समय चाहिए। हर समय चाहिए, बहुत नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। ठीक। वासना रूप घेर प्रेम लेगा। तो बहुत दूर है। जब तक प्रेम मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में साधु संग चाहिए ना, उसके बाद भी चाहिए ना बाबा ना। साधु संग तो भगवत प्राप्ति तक ही चाहिए, लेकिन उस टाइम तो फिर भी वो सबल हो जाता है ना। ठीक बाबा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, साधु संग के कृपा से, महत कृपा के कारण वो बलवान हो जाता है। ठीक बाबा। उसमें उस टाइम में नहीं होने से भी काम चलता है। लेकिन संत तो जो भक्त होते हैं वो संत संग छोड़ के नहीं रहता है। ठीक ना। भगवत प्राप्ति तक संतों के संग ही रहेगा। लेकिन पहले जो है, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा में जो आगे नहीं बढ़ने देता लता को, वो उस समय तो सत्संग और साधु रूपी घेरा होना चाहिए। तो विशेष चाहिए, विशेष रूप से, क्योंकि उस टाइम जो वासना है, वासना को संत ये बस वो छीन लेती, वो समझाएंगे। हाँ, वो समझा के उसको काट देता है। तभी आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। नहीं, प्रयास ही भूल जाता है। ठीक। हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। यहाँ लाभ पूजा में जो मन रम जाते हैं ना, और बोला अरे हम तो बहुत भजन किया, तभी तो हमको भजन का फल आ रहा है। उसी को ही माने भक्ति रूप से ही ले लेता है। वाह, क्या खतरनाक। इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। और वो उस टाइम उनको ऐसे हो जाता है, अरे हम तो सबसे बड़ा महात्मा है, देखो कितने लोग हमको मानते हैं, हमको और किसके पास जाना है। वो एक प्रकार का स्वतंत्र ही हो जाता है ना, स्वतंत्र ही हो जाते हैं। और कोई यदि महात्मा आगे कुछ बोले, वो मानने की चेष्टा भी नहीं करता। वो उसको स्वीकारेगा नहीं ना, वो तो किसी को बड़े नहीं मानता ना। हम तो खुद जान रहे हैं। हम तो खुद सब जानना है, हमको क्या ज्ञान। एक प्रकार का माने दीनता नहीं रहता ना, वो दीनता की हानि हो जाता है। तो आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसीलिए साधु संग जरूरी है। साधु संग से ये विवेक होता है। ठीक, लक्ष्य स्थिर होगा। बिना सत्संग विवेक ना हो। राम कृपा बिना सुलभ न सही। सत्संग हर टाइम ही चाहिए। ठीक। भगवत प्राप्ति के लिए जो माने भगवत प्राप्ति के लालच है, ठीक बाबा, उनको ही चाहिए यार, सबको लिए नहीं। सबको तो मान नहीं पाता है ना, ले नहीं पाएगा। हाँ, वो बोलता है कि हमारे पास, हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास सब संत आ जाता है, हमारे संतों का नहीं करेंगे। लेकिन किसके संग से भगवत प्रभु के शुभ होगा, ये देखने का विचार अभी नहीं आता। क्यों? रूप सिंह पाद ने कहा, जे सजातिया आश्रय स्निग्धो साधु संग सतोभरे। किसको संग करना चाहिए? हाँ, सजाती होना चाहिए और हमसे भी श्रेष्ठ होना चाहिए। एक गुण देखना पड़ेगा। हाँ, एक गुण देखना पड़ेगा, तो उसके संग से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमसे बड़े हैं तो हम जिसको संग करेंगे, वो बड़ा है तो बड़ा रास्ता लेंगे हम। नहीं तो हाँ, नहीं तो शेर सबक के संग रम जाएंगे तो नीचे गिरने की रास्ता है, वहाँ हटना पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध भक्ति चाहे तो सजाती आश्रय स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध का अर्थ क्या हुआ? स्निग्ध वही है, सरल नहीं, सरल तो होना ही है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म निष्णात।
मैंने एकादश स्कंद में बोला है मैंने शुद्ध भक्ति के कौन अधिकारी है जो चित्त निष्णात है प्रशांत महासागर के जैसा शांत है जैसे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भक्ति मुक्ति सिद्धि के भी सकलिय शांत निष्णात माने शांत वही है जिसके हृदय में भगवान छोड़ के दूसरी वासना नहीं आता है सपने भी नहीं आता है। ये तो बड़ा बात बाबा। हाँ वही शांत भक्त हो गई उनका संग चाहिए। सही थे क्योंकि वहाँ बताया कि मुक्ता नाम भी सिद्धा नाम नारायण परायण नारायण परायण हो जाएगा सुदुर्लभ उपसंत आत्मा सुदुर्लभ ऐसे भक्त नारायण परायण भक्त सुदुर्लभ उपसंत आत्मा कोटि सभी महामुनि यानी कोटि कोटि कृष्ण भक्त में एक आदमी ऐसे माने प्रशांत आत्मा चित्त प्रशांत आत्मा मिलता है और उनके यदि संग में मिल जाए उनकी कृपा मिल जाए दर्शन भी मिल जाए तो वो आपके आत्मा का कि हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वही मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, वही बस वही बताएंगे वासना क्या है लक्ष्य स्थिर कराएंगे। इसीलिए कह रहे हैं सजातीय आश्रय स्निग्धो साधु सम सतो बड़े माने श्रेष्ठ बड़े माने श्रेष्ठ इनके समूह से आपको भगवत प्राप्ति की रास्ता खुल जाएगा। ठीक ठीक। हाँ वही आपको उनका वासना नहीं है वो आपको वासना छेदन कर सकते हैं जिससे हमारा जैसे हमको वासना है हम आपको वासना कैसे छेदन करेंगे। ठीक ठीक है ना। तो वासना जब तक छेदन नहीं होता है तब तक भगवत वासना हृदय में आता नहीं है। वासना रहने से भगवत वासना नहीं आता भगवान हृदय में भी नहीं आएगा। जब तक हम लोग को कपट होता है कोई तब है तब तक कपटता ही वासना है। हाँ कपटता ही वासना भगवान छोड़ के भगवान को भजन कर भगवान छोड़ के दूसरी वासना ही तो कपटता है। यही वासना ही कपटता है। यही कपटता है इसीलिए तो बोला है ना धर्म पूजित कोई तो बात तो परमो निर्मत शरणाम सताम भगवत हम कौन आचरण कर सकते हैं जो निर्मत स्वर है जो कपटता शून्य है। हाँ ऐसी कपटता और निर्मत स्वर होके जो माने और भगवान के भजन मंगलमय है। हाँ शिवतम माने मंगलमय है ये सब सोच के जो भजन करता है उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे अवरुद्ध होते वहाँ से बाहर होने के लिए चिंता नहीं करता। भगवान बाहर होने की चिंता नहीं करता है। ठीक ठीक ठीक। जैसे पुतना को बताया पुतना बोला कि छोड़ दो बोला अरे हम छोड़ने नहीं जानता। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं जानता। इसीलिए भगवान के भजन करने से भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। छोड़ता है कब जब अपराध बन जाता है। हाँ भक्त अपराध हो जाता है महंत अपराध हो जाते हैं तो भगवान छोड़ के भागते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय